हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। हम डिस्कस कर रहे हैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द इंडियन पॉलिटी। चलिए, इसी क्रम में आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 51 टू 60। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। सभी जानते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 52, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से जो इंटरनेशनल पीस है आपका और सिक्योरिटी वाला जो मामला है वो किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में आपको एक्सप्लेन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 51 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को सिफारिश किस समिति ने की थी? यानी कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसकी सिफारिश किसने की थी? आपको बता दें दोस्तों कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थे वो हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल संविधान में ये नहीं थे, इसको बाद में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, है ना। ऑप्शन नंबर डी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो संशोधन किए गए 1976 में, 42वें संशोधन, कौन से संशोधन? 42 अमेंडमेंट, है ना। इसके द्वारा जो संशोधन किए गए उसमें मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसको भाग 4A में, है ना, आर्टिकल नंबर 51A में जोड़ा गया। ठीक है, इसके लिए भाग 4 आर्टिकल नंबर 51A में इसको जोड़ा गया। और आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि 42वें संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को ही जोड़ा गया, यानी कि 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, 11th वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको बाद में 2002 में 86th अमेंडमेंट, है ना, 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा उसको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। 11th वाला कौन सा? 11th। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में के रूप में जोड़ी गई है? ये आपको बता ही चुका हूँ मैं, भाग 4A के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 21। यहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 51A में हमारे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, लेकिन ये जो लाइन है पर्यावरण से संबंधित, ये अनुच्छेद नंबर 21 में जोड़ी गई है। जहाँ देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 21 बहुत ही व्यापक अनुच्छेद है। इसमें लिखा हुआ है कि स्वाभिमान के साथ जीने की स्वतंत्रता, अर्थात आवास, भोजन, शुद्ध वायु, पर्यावरण, शुद्ध जल, इस सभी ये चीज़ें हमें, हमारा हक है ना, ये हमें मिलना ही चाहिए। तो इसके आधार पर एक पर्यावरणविद थे MC मेहता साहब, उन्होंने भारत संघ के ऊपर कई केस किए हैं इसके, इस अनुच्छेद के आधार पर। ठीक है, तो इस थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे ये कर्तव्य में ही आता है, लेकिन फिर भी ये जो लाइन है ये आपके अनुच्छेद नंबर 21 में लिखी हुई है। इसी में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा वाला है वो भी 86वें संशोधन में जोड़ा गया था, है ना, 21A में जोड़ा गया था। ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था आज का वो यही था। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? ये आपको बता ही चुके हैं, अनुच्छेद नंबर 51 क यानी कि A पार्ट में, है ना, भाग 4 के A पार्ट। और अनुच्छेद अगर बात करें तो अनुच्छेद नंबर 51 क, तो इसका सही ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच में अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है? यानी कि अगर हमें संसद के 2 कंटिन्यूअस अधिवेशन बुलाने हो तो उसके बीच में हमारा सही आंसर है 6 माह, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आर्टिकल नंबर 85 में क्लियरली लिखा हुआ है कि एक वर्ष में 2 सत्र होने चाहिए और 2 कंटिन्यूस सत्र के बीच में अधिकतम 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं ले सकते आप, यानी कि 6 माह के अंतराल के बीच में आपको सेकंड अधिवेशन करना ही होगा। ये चीज़ें कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 85 में। क्वेश्चन नंबर 58, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? देखिए दोस्तों, आपको अगर ध्यान हो तो आर्टिकल नंबर 108 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब एक सदन कोई विधेयक को पास कर दे और दूसरा उसको अपारित कर दे, ठीक है, या फिर एक उसको पास कर दे सदन और दूसरा 6 माह तक कोई जवाब नहीं दे, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति
संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, ये चीज़ लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 118 में। मतलब संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये बात 118 में लिखी हुई है, और बाकी संयुक्त अधिवेशन के जो प्रक्रिया का वर्णन है वो सारा 108 वाले आर्टिकल में किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर। ठीक है, इसका समाधान कैसे किया जाता है, संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ये हम क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं, एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। ये अनुच्छेद नंबर 85 में क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 85। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। हमारे इंडिया में ये चीज़ नहीं है। राष्ट्रपति पद्धति कहाँ पर है, यूएसए में है ना, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। जय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.